बीजेपी की 12 साल से ज़ायद हुक्मरानी के बाद भारत में अक़लियतें, ख़ास तौर पर मुसलमान, हिंदुत्व के जुनूनियों के हाथों फिस्ताई गुंडागर्दी का सामना कर रहे हैं, जबकि भारतीय रियासत भी उन्हें हक़ राय दही से महरूम करने के लिए कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ताज़ा तरीन मिसाल मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में वोटर्स की बड़े पैमाने पर छांटी है। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 खुसूसी नुमाइंदों ने यह मामला नई दिल्ली के सामने रखा है और तहकीकात का मुतालबा किया है कि 52 मिलियन तक वोटर्स के नाम मनमाने तरीके से फहरिस्तों से हज़फ किए गए हैं। अगरचे दीगर दूसरी अक़लियतों को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने यह अमल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की आड़ में अंजाम दिया है। ये बात वाज़ेह है कि इस इक़दाम के पीछे तासुबकार फरमा है। मगरबी बंगाल के एक हल्के में हज़फ किए गए वोटर्स में से 95% मुसलमान थे। हत्ता के दुरुस्त दस्तावेजात होने के बावजूद वोटर्स को हक़ राय दही से ही महरूम किया गया। कई हज़ार बंगाली मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेशी गैर कानूनी तारकीन वतन करार देकर उनसे वोट का हक़ छीना गया। माजी में भी बीजेपी हुकूमत ने इसी तरह के कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए भारतीय मुसलमानों को शहरियत से महरूम किया। शहरियत तरमीमी कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसकी नुमाया मिसालें हैं। ये हालिया इक़दामात एक बार फिर भारत के दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावे की नफ़ी करते हैं। क्या कोई जमहूरियत अपने ही शहरियों को मजहबी और नस्ली बुनियादों पर हक़ राय दही से महरूम करती है? वाज़े दिखाई दे रहा है कि ये इक़दामात भारत को एक हिंदू राष्ट्रीय में तब्दील करने के लिए किए जा रहे हैं, जहाँ मुसलमान और दीगर अक़लियतें कमतर मखलूक के तौर पर रह सकें और कौमी धारे से खारिज रहें। आलमी बरादरी को मुसलमान वोटर्स के इस बड़े पैमाने पर अखराज के मामले की पैरवी करनी चाहिए। क्या आलमी बरादरी के साथ खुद भारत के सेक्युलर हल्के इस हवाले से मोदी हुकूमत के सामने खड़े हो पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करते हैं इस सवाल में। 52 मिलियन वोटर्स का फहरिस्तों से गायब हो जाना, मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का पेश खैमा। क्या सेक्युलर जमातें भी मोदी के हिंदुत्व एजेंडे के सामने बेबस हो चुकी? रज़ा रूमी साहब, आपने तो दिल्ली बाय हार्ट भी लिखी, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 12-13 साल मोदी की जो राज रहा है वो तो कुछ और भारत की तस्वीर पेश करता है, क्योंकि हम सियासत, माशरत, आर्ट, उनकी फिल्म, कल्चर, सकाफत जहाँ देखें भारतीय मुसलमान हमें छाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त तो अपनी शहरियत बचानी मुश्किल हो रही है। क्या सेक्युलर ताकतें भी भारत में बेबस हो चुकी हैं? जी आशा, बिल्कुल बज़ाहिर यही मालूम होता है कि पिछले 13-14 साल में जिस तरीके से भारतीय जो कानूनी समाजी ढांचा तब्दील किया जा रहा है और तब्दील कर दिया गया है, तो उसके बाद तो यूँ लगता है कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रही मजीद सेक्युलर या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तवक्को करने के लिए। देखिए, मसला ये है कि हम भी इस फेज से गुजरे हैं। सच्ची बात तो ये है कि 1980 की दिहाई और उसमें जो जिस तरीके से हमने भी कानूनी तब्दीलियां लेकर आए, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। हमें एहसास हो गया कि वो पॉलिसीज शायद मुल्क के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे करेक्टिव इकदाम पिछले 10-15 सालों में जो है वो उठाए गए हैं। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि हिंदुस्तान में अलबत्ता जो हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हो रहा है कि वो इरिवर्सिबल होता जा रहा है। खुद हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे सोचने समझने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर आवाज भी बुलंद करें और लिख भी रहे हैं, लेकिन अवामी सतह के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर ये सिस्टम जो है हिंदुत्व का, ये इतना मजबूत हो चुका है और ये वोटर लिस्ट की छांटी करना और एक्सक्लूजन की, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, वो इतनी एक सख्त तरीके पर और इतनी पक्की तरीके के ऊपर बीजेपी ने इम्प्लीमेंट की है कि अब यूं लगता है कि आने वाली दहाइयां जो है उसमें हिंदुस्तान का नक्शा ही बिल्कुल फर्क होगा। क्या ये हिंदुस्तान में ये चल सकेगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा देर इस तरह की सियासत और इस तरह की माशरत जो है वो चलती है, क्योंकि उसमें फिर माशरे में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेता है और वो दिखाई भी देता है हिंदुस्तान में जा बजा, गर्चे के बड़ी सख्ती से उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक ऐसा मामला है कि इसको इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक की तंजीमें वो भी उठा रही हैं। देखिए, HRW ने भी इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्ट शाया की हैं, एमनेस्टी ने भी की हैं। मगर मसला ये है कि मगरिब में जो यूरोप और अमेरिका के जो हुकूमतें हैं, जो उनकी बड़ी कंपनियां हैं, वो इंडिया को समझती हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब कनाडा को देख लीजिए, जहां पर एक कैनेडियन नेशनल को कनाडा की सरजमीन पर मुबैना तौर पर इंडियन हुकूमत के ऑर्डर्स के ऊपर
एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया और शुरू में बड़ा शोर मचाया कनाडा ने, लेकिन फिर उसके बाद जाके कैनेडियन कंपनीज के प्रेशर में उन्होंने दोबारा से तिजारत जो है उसका आगाज कर लिया है। ये उस वक्त तक हिंदुस्तान को, जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, साहब तो क्या कहा जाए फिर, ये HRCP या बड़ी बड़ी तंजीमें या आलमी बरादरी जो है वो सिर्फ इस तरह का स्टेटमेंट ही देगी, मुजरिमाना खामोशी रखेगी? अगर मुसलमानों समेत अक़लियतें इतना सफर कर रही हैं तो ये तो फिर बिजनेस एज यूजुअल तो चलेगा, क्योंकि बिजनेस ही दरकार है सबको। जी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो यही दिखाई देता है। जब तक हिंदुस्तान के अंदर जो आपने जो डोमेस्टिक सियासत की बात की, जो सेक्युलर पार्टियां थी जैसे कांग्रेस जो कि डिक्लाइन पर है, या दीगर रीजनल पार्टीज जो कि यकीन रखती हैं किसी ना किसी सेक्युलर जमहूरियत में और मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को बराबर के हकूक देने के लिए, वो जब तक तहरीकें नहीं उठेंगी हिंदुस्तान में, उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं जाएगा। वो कुछ मखदूश लगता है मुस्तकबिल उन तहरीकों का। फिलहाल तो कोई आसार नहीं है और अफसोस की बात है कि हम क्या कह सकते हैं, हम तो उनके लिए आवाज और सॉलिडारिटी ही कर सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। जहां सेकुलर जमातों के किरदार पर बात, सब कांग्रेस की भी जब बात करते हैं तो बड़ा अहम सवाल उठता है कि खुद कांग्रेस का इस वक्त क्या वेट है या कोई किरदार वहां अदा कर सकती है। ज़ैगम साहब, कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी मुसलसल वोट चोरी पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, इसके खिलाफ बात भी कर रहे हैं, मगर क्या हिंदुत्व एजेंडे को रोकने के लिए, राह में खड़े होने के लिए कांग्रेस काफी है, कर सकती है? सेकुलर जमातों का किरदार या साथ उसको दरकार है, और अगर है तो वो साथ क्यों नहीं दे रहे, साथ क्यों नहीं चल पा रहे? बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त हिंदू नेशनलिज्म इज द ओनली गेम इन टाउन इन इंडिया। इस वक्त कांग्रेस बढ़ चढ़ के ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो बीजेपी जितनी हिंदू नवाज है या बीजेपी से बढ़कर हिंदू जमात है। देखिए, कांग्रेस दावा करती है सेक्युलरिज्म का, हमेशा करती रही है, लेकिन अगर कांग्रेस असली सेक्युलर होती तो पाकिस्तान ही क्यों बनता? कांग्रेस की सफ़ों में बदतरीन मुसलमान दुश्मनी की वजह से ही मुस्लिम लीग ने अलहदगी का तकाजा किया था ना। देखिए, भारत की तारीख में इस अरसे में जब से भारत बना है, मुसलमानों की हालत शूद्रों से बदतर हो गई है। शेड्यूल्ड कास्ट से वो नीचे चले गए, ये आपको शुमारियात बताते हैं। तो ये आज तो नहीं गए हैं। सही। ये जाहिर है इसमें वो दौर भी शामिल है जब कांग्रेस थी और उन्होंने बदतरीन तफरीक की, लेकिन बीजेपी तो किसी हद को मानने को तैयार नहीं है, वो यहां पर भी ठहरने को तैयार नहीं है। मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को डिसइनफ्रेंचाइज करना चाहती है, जो भी उनके पास बची खुची कुव्वत है वो ख़त्म करना चाहती है। हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में एक गरीब आदमी के पास आखिरी कुव्वत क्या होती है? वो कुव्वत वोट की होती है। अगर किसी गरीब आदमी के पास, एक अक़लियत वाले के पास एक ताकतवर आदमी 5 साल बाद जाकर पूछता है कि तुम्हारे क्या मसले हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तो उस एक वोट की वजह से जाता है। और जब उससे आप वोट भी छीन लेंगे तो फिर उसके पास बाकी क्या बचेगा? आप देखिए कितना बड़ा डाका डाला जा रहा है। सही। इस आखिरी कुव्वत को छीनने के लिए कि 5 करोड़ 20 लाख वोटर, जिसमें से अक्सरियत मुसलमानों की है, उनको हक के राय दही से महरूम किया जा रहा है। और किस तरह महरूम किया जा रहा है? क्योंकि उनकी शहरियत को ख़त्म किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा। सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर। वो सिर्फ बंगाली मुसलमान है तो फिर तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो। ख़ास कवानीन बनाए गए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, बिल्कुल ऐसा, कि साबित करो कि तुम हिंदुस्तान के हो। साबित नहीं कर सकते तो तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। ठीक हो। बदतरीन वायलेंस का निशाना बन रहे हैं। शक की बुनियाद पर कि तुमने गाय का गोश्त खाया है, मार मार के उनको कत्ल कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। बदतरीन कवानीन का निशाना, उनके घरों को बुलडोज किया जाता है। ठीक हो। बदतरीन तफरीक का शिकार है। एक शर्म की बात है एक ऐसे मुल्क के लिए जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। वैलिड पॉइंट। शहजाद चौधरी साहब, मगरबी बंगाल में जीत के लिए जो हज़फ किया गया वोटर 95% मुसलमान था, यही बिहार और हरियाणा में किया गया और उत्तर प्रदेश में भी यही होने की तवक्को है आने वाले इंतखाब में। जो ज़ैगम साहब बात कर रहे थे, मुसलमानों को शहरियत से महरूम करके क्या खुद भारत एज भारत सर्वाइव कर पाएगा? खाना जंगी की नज़र हो जाएगा? अच्छा, एक तो जो NRC है ना, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन,
ये वो है जिसके अंदर के जो लोग इस वक्त जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको के रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या कहीं और से हैं, वो अपने सबूत लेके आए कागजों के साथ कि यहाँ पैदा हुए या उनकी पैदाइश किधर की है। अब वो बर्थ उस जमाने में क्या होता था, सर्टिफिकेट नहीं होता था, वो नहीं कर पाते, तो जाहिर है कि उनको निकाल के मुसलमान होते हैं तो उनको अलग, वो सिटीजन नहीं होते, उनको अलग कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। उसमें रोहिंग्या और ये बाकी सारे शामिल। अच्छा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या था? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये था कि जो हिंदू अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन आसपास के मुल्कों से हिजरत करके इंडिया में चले गए हैं 2014 या उससे पहले, उनको उस वक्त कितनी तेजी के साथ उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। और जो बाकी लोग गए हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ये है वो, उनका कोई इसके अंदर उनको शामिल नहीं किया जाता। तो ये मुकम्मल तौर पर कि हिंदू स्टेट, हिंदू रियासत, हिंदू मुआशरा बनाने की कोशिश है। बदकिस्मती उनकी ये है कि 30% या सॉरी 20% ऐसे हैं जो कि नॉन हिंदू हैं। अब ये 20% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से 30 करोड़ बनते हैं। इस वक्त जो बातें हो रही हैं इस वक्त, और ये काफी अब ये चीजें बातें फैलती जा रही हैं कि अगला जेनोसाइड जो होगा वो हिंदुस्तान में होगा और बहुत ही भयानक तरीके से होगा। अब ये हिंदू जब ये करेंगे जेनोसाइड, अगर ये करना चाहते हैं, हिंदू रियासत करना चाहेगी इनके खिलाफ, 30 करोड़ का जेनोसाइड होगा। अब 30 करोड़ सिर्फ जेनोसाइड सहेंगे नहीं। मुझे यूं लगता है कि जैसे कि वो इसका जवाब भी देंगे। और हिंदुस्तान की तारीख, जो कि हिंदुस्तान एज अ रियासत जिस शक्ल में आज हमारे पास है, ये तो बहुत पहला, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी जमा हुई है। पहले तो ये रियासत एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए उस शक्ल में जब वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, इस रियासत के खिलाफ खड़े होंगे, तो फिर वही कहानियां शुरू हो जाएंगी जो कि गालिबन मुगलों के आने से पहले यहाँ पे जिस किस्म की रियासतें रहा करती थी। तो देखिए, ये कहने सोचने की बातें हैं, लेकिन एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रियासत के हिसाब से हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे अपनी हैयत बदल रहा है, चेंज हो रहा है। उसके असरात माशरे पे है, उसके असरात बाकी जो जिंदगी का तौर तरीका है उस पर बेइंतहा पड़ेंगे, और वो जो भी होंगे बहुत भयानक होंगे। और मुसलमानों के लिए खास तौर पे मुश्किलात बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। और तो उससे क्या होगा, ना बर्मा उनके साथ होगा, ना बांग्लादेश होगा, ना पाकिस्तान साथ होगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने तौर पे अपना ईंधन खुद जमा कर रहा है।